Assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Batul Zehra and today we are going to start the third part of pharmacokinetics in our general pharmacology series in association with MMK Hub Academy. So let's begin. So today the topic of our discussion is excretion of drugs. Now lastly we will going to discuss a few definitions. As you all know that drugs are the substances that act on biologic systems at the chemical molecular level and alter their functions. Drug receptors क्योंकि जब भी हम बॉडी में कोई ड्रग लेंगे जो आपके बॉडी के फंक्शन को ऑल्टर करी तो उसके लिए आपको रिसेप्टर की भी जरूरत है. So which are the molecular components of the body with which drugs interact to bring about their effects ताकि ड्रग उनसे इंटरेक्ट करके कोई बॉडी में चेंज ला सकें. Then distribution phase is the phase of drug movement from site of administration into the tissues. अगर आपको याद हो हमने इनिशियली जब फार्माकोकाइनेटिक्स स्टार्ट की थी तो आपको याद होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप था अगर एडमी याद हो एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन. तो द सेकंड जो फेज होता है ड्रग एब्जॉर्प्शन का दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन. जब आप अपनी बॉडी में साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से जो टिश्यूज की मूवमेंट होती है ड्रग की तो उस movement को आप distribution कहते हैं. Then we have the elimination phase, the phase of drug inactivation and removal from the body by metabolism or excretion. Then we have endocytosis and exocytosis. Endocytosis is the absorption of material across the cell membrane by enclosing it in a cell membrane material and pulling it into the cells, whereas it can be processed or released. Endocytosis basically absorption होती है vesicles की form में. कोई भी ड्रग आपकी जो है मेम्ब्रेन के अंदर तभी जा सकती है जब वो किसी वेसिकल में हो क्योंकि वेसिकल भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है और वो वेसिकल इजीली आपके मेम्ब्रेन के अंदर एब्जॉर्ब हो सकती है. तो उसके जरिए जो भी ड्रग जाएगी उस फिनोमिनन को आप एंडोसाइटोसिस कहेंगे. एंड एक्सोसाइटोसिस इज द एक्सपल्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वेसिकल्स इन द सेल इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस. एंड एक्सोसाइटोसिस रिवर्स फिनोमिना है जब कोई भी ड्रग जो है आपके वेसिकल की फॉर्म में एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आती है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली बाहर आ सकती है. तो वेसिकल के अंदर जो भी ड्रग बाहर आएगी दैट इज एक्सोसाइटोसिस, जो अंदर जाएगी दैट इज एंडोसाइटोसिस. देन परमिएशन इज द मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल और अ ड्रग थ्रू द बायोलॉजिक मीडियम. आपकी बॉडी में जो भी ड्रग मूव करती है उस मूवमेंट को बेसिकली परमिएशन कहते हैं. देन फार्माकोडायनेमिक्स, द एक्शन ऑफ अ ड्रग ऑन द बॉडी इंक्लूडिंग रिसेप्टर इंटरैक्शंस, dose response phenomena and mechanism of therapeutic and toxic actions. अगर आपको याद हो कि फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने आपको एक इजी वे बताया था कि फार्माकोडायनेमिक्स में डी आता है तो आप डी से रिमेंबर रखें जो भी ड्रग आपकी बॉडी में करेगी दैट इज फार्माकोडायनेमिक्स कि ड्रग का क्या एक्शन हो रहा है बॉडी पे, किस तरह से वो रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्ट कर रही है, डोज रिस्पॉन्स फिनोमिना कर रही है, जो भी थेराप्यूटिक या टॉक्सिक एक्शन कर रही है that is pharmacodynamics. But what is pharmacokinetics? जो बॉडी ड्रग के साथ करेगी यानी जब ड्रग आपकी बॉडी के अंदर आएगी तो जब वो एब्सॉर्ब होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, किस तरह से मेटाबोलाइज और एलिमिनेट होगी, इस तमाम फिनोमिनन को आप फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं. एंड एलिमिनेशन ऑफ अ ड्रग मे बी अचीव बाय मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन. तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि किस तरह से लिवर के थ्रू मेटाबोलाइज होते हैं और आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरह से रीनल या बिलियरी सिस्टम के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं. इन दो तरीके हैं ड्रग्स की एलिमिनेशन के. एंड बायोडिस्पोजिशन इज द टर्म समटाइम्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. Then transports are the specialized molecule, usually a protein, that carries a drug transmitter or other molecules across a membrane in which it is not permeable. Example, sodium, potassium, ATPase, सेरोटोनिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर्स. ट्रांसपोर्टर्स वो स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बेसिकली प्रोटीन के बने हुए होते हैं और ये बेसिकली ड्रग्स को कैरी कर रहे होते हैं उस एनवायरनमेंट में जहां इजीली ड्रग जो है खुद से ट्रेवल नहीं कर सकती, राइट. एंड देन mutagenic is an effect on the inheritable characteristic of a cell or organism. Mutation in the DNA usually tested in microorganism with the Ames test. Basically आपके डीएनए के अंदर जो भी चेंजेस होती हैं आसान ज़बान में उसको हम म्यूटेशन कहते हैं. और म्यूटेशन ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी सेल या ऑर्गेनिज्म की जो इनहेरिट हो सकती है यानी कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन में भी जा सकती है. एंड कार्सिनोजेनिक इज एन इफेक्ट ऑफ इंड्यूसिंग द मैलिग्नेंट कैरेक्टरिस्टिक्स.
बेसिकली कैंसर कॉजिंग जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उसको हम कार्सिनोजेनिक कहते हैं. एंड लास्टली वी हैव टेराटोजेनिक, an effect on the in utero development of an organism resulting in abnormal structure or function not generally heritable. टेराटोजेनिक आप ये टर्म तब यूज करते हैं जब आपके पास कोई इन यूट्रो फीटस होता है, कोई बेबी डेवलप, कोई एम्ब्रियो होता है और आपको पता होता है कि किसी भी ड्रग की वजह से उस एम्ब्रियो के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से उसको मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है और ये इनहेरिटेबल नहीं होता, तो इस आप टर्म को टेराटोजेनिक कहते हैं. एंड लास्टली आई वुड आल्सो लाइक टू इंक्लूड वन मोर टर्म, प्लासिबो. प्लासिबो इज बेसिकली आप किसी भी पेशेंट को एक ऐसा ड्रग दें जो आप उसके माइंड के साथ बेसिकली खेल रहे होते हैं. आपको पता है कि वो ड्रग पेशेंट के लिए इफेक्टिव नहीं है, लेकिन पेशेंट को यकीन है आप पर कि वो ड्रग उसको अफेक्ट करेगी और उसकी साइकी की वजह से वो ड्रग एक्चुअली वर्क कर जाती है. तो इस फिनोमिनन को आप प्लासिबो कहते हैं. बेसिकली प्लासिबो में ये होता है कि आप अपने माइंड को इतना फोकस रखते हैं, अगर किसी पेशेंट को एक डॉक्टर पे इतना यकीन है कि डॉक्टर जो दवा दे रहा है उससे मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आपने अपनी साइकोलॉजी को इस तरह से ट्रेन किया हुआ है अपने माइंड को. तभी कहते हैं कि जो आप सोचते हैं वही आप करते हैं, राइट? तो अगर आपने अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन कर लिया है कि जो भी डॉक्टर ने ड्रग दी है वो आपको ट्रीट कर देगी और वो ड्रग एक्चुअली में ट्रीट कर देती है. सो दिस इज नॉट द बेनिफिट ऑफ ड्रग बट बेनिफिट ऑफ योर ओन थिंकिंग. आपने उस ड्रग पर इतना यकीन किया कि वो ड्रग से आपको फायदा हो गया. सो दिस इज बेसिकली द गेम ऑफ प्लासिबो. So we will discuss this thing in some other class, and that's all about the part 3 of pharmacokinetics. I hope you understand well. And if you have any question in the last, please let me know in the comment section. So that's all, and thank you so much, guys.